श्री राम कथा में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री असीम वरुण का आया बड़ा बयान। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां कार सेवकों पर गोली चलाने पर शिवपाल के बयान पर असीम वरुण ने कहे कि यह बहुत दुखद बयान है। मैं पुलिस में रहा हूं, मुझे पता है अगर भीड़ होती है तो गोली चलाने से पहले बहुत विकल्प होते हैं, समझाया बुझाया जाता है, सीधे गोली चला देना नहीं, यह किसी भी तरीके से श्रम में आता है। और रही बात संविधान सुरक्षा की, तो गौरव की बात है कि पूरे देश के लिए भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लग रहा है, कहीं कोई गोली नहीं चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर पूरा इंतजाम किया गया है। राम भक्तों के ऊपर गोली चलाना यह एक निकृष्ट सरकार की निशानी थी और उसको आज बचाव करना, जस्टिफाई करना पुनः प्रदर्शित करता है कि शिवपाल सिंह जी और अखिलेश यादव जी की सच में कोई परिवर्तन नहीं है। वह इस तरीके से राम विरोधी हैं, राम भक्त उनके अंदर नहीं है। देश ने उन लोगों को दंड दिया है। यदि विरोधियों द्वारा यह कहा जाए कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में 22 तारीख को नहीं जाएंगे, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। इन लोगों ने राम मंदिर को लेकर कभी भी अपना योगदान नहीं दिया। श्री राम जी की कथा सुनने का आनंद मिल रहा है और मुझको भी यह अवसर मिला है। पूरा विश्व राम में मगन है। 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके उत्साह अपने अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। सारे 5 साल वर्ष यह अपमान के वर्ष सादगी थी। कई पीढ़ियों ने इस दर्द को झेला है। यह भारतीय संस्कृति का समय है। विकसित भारत का हम एक विकल्प ले रहे हैं। अपनी राम भक्त के साथ पर हमारी टिकी हुई है। इटावा से इमरान बेग की खास रिपोर्ट। कौशल जी महाराज का बहुत ही सुंदर प्रवचन हो रहा है। श्री राम जी की कथा सुनने का आनंद पूरे इटावा को मिल रहा है। मुझको भी आज आमंत्रित किया गया, मुझको भी आने का सौभाग्य मिला और अभी ये कार्यक्रम और कुछ दिन है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज तो पूरा विश्व राममय हो चुका है। 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके उत्साह में, उसके उमंग में हम सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी राम भक्ति का इजहार कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। 22 तारीख, 3 दिन बचे हुए हैं। किस तरीके से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 550 साल लगभग प्रतीक्षा हुई। ये अपमान के वर्ष थे, सदियाँ थी और करीब 20-22 पीढ़ियों ने इस दंश को झेला है और हम लोग का ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमारे सामने ये सुखद क्षण आ रहा है। लेकिन ये केवल एक क्षण नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये भारतीय संस्कृति का जो उत्तरायण है उसका समय है, क्योंकि यही नहीं है, एक और विकसित भारत का हम संकल्प भी ले रहे हैं। युवा भारत हम हैं, ये हमें पता है और साथ साथ अपनी संस्कृति में, अपनी राम भक्ति में हमारे पैर बहुत मजबूती के साथ ज़मीन पर टिके हुए हैं। ये तीनों चीज़ों का जब समागम हो रहा है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए संकल्प लिया है कि हमको विकसित भारत बनना है। वो बनेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। चारों शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि जो कार से सेवकों की गोली चली थी वो संविधान की रक्षा के लिए चली थी। इस तरीके से उनके बयान को देखा, ये बहुत दुखद बयान है। मैं पुलिस में रहा हूँ, मुझे पता है अगर भीड़ होती है तो गोली चलाने से पहले भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। समझाया बुझाया जाता है, बैरियर लगाया जाता है, वाटर कैनन होता है, टीयर गैस होता है। सीधे गोली चला देना नहीं, ये किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं होता है। और रही बात संविधान की रक्षा की, तो गौरव की बात यह है पूरे देश के लिए कि आज भगवान श्री राम का मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसमें कहीं कोई विवाद नहीं, आज कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लग रहा, कहीं कोई गोली नहीं चल रही, सब सौहार्द के साथ में कार्यक्रम पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही तार्किक, न्यायिक, अच्छा निर्णय दिया और उसके अनुपालन में सारे कार्य आज सुचारू तरीके से हो रहे हैं। ये तरीका होता है काम करने का। किसी के ऊपर, अपने नागरिकों के ऊपर, वो भी राम भक्तों के ऊपर गोली चलाना, ये एक निकृष्ट सरकार की निशानी थी और उसको आज बचाव करना, उसको
को जस्टिफाई करना, ये पुनः प्रदर्शित करता है कि शिवपाल सिंह जी की, अखिलेश यादव जी की सोच में कोई परिवर्तन नहीं है। वो उसी प्रकार के राम विरोधी हैं, राम भक्ति उनके अंदर नहीं है और उसी का दंड वो लोग भुगत रहे हैं। देश ने उनको दंड दिया है। प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसके विपक्ष ने अस्वीकार कर दिया है, जाने के लिए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। तो किस तरीके से उनकी इस कार्यक्रम को दे रहे हैं? लगातार सब पूरे विपक्ष ने ही मना कर दिया है, जबकि निमंत्रण भी उन्हें मिला है। ये उनकी सोच प्रदर्शित करता है। भगवान श्री राम पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के हैं। अगर उनको लगता है कि भगवान श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई केंद्रीय रोल है, तो उनको सही लगता है, क्योंकि ये आंदोलन हमारे वरिष्ठों ने चलाया। कोर्ट के निर्णय के आधार पर अब कार्रवाई हो रही है। तो इन विरोधियों द्वारा किसी भी प्रकार ये कहना कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, ये हमारे लिए अचंभे वाली बात नहीं है। इन्होंने तो भगवान श्री राम मंदिर के आंदोलन में कभी भी योगदान नहीं किया, तो आज प्राण प्रतिष्ठा में योगदान करें, ऐसा सोचना भी व्यर्थ है।